वैशाली में एक मंडल चलता है, जैन समाज को मालूम ही नहीं था। भगवान महावीर के नाम पर स्कूल खोल दिया उस मंडल ने, और उस मंडल में स्कूल ही नहीं खोला, महावीर जयंती का वैशाली महोत्सव भारत सरकार से मनाना प्रारंभ हो गया। जैन समाज को तब तक पता ही नहीं चला और बाकायदा मन रहा था। इसलिए जहां मिट्टी में आस्था श्रद्धा है, वो कहते हैं, बोले गुरुजी भगवान महावीर हमारे वंश के थे। ऐसा जीवन जियो। युवाओं, बेटा मैं कथाएं क्यों कर रहा हूं? इसलिए कर रहा हूं, युवाओं, छत्तीसगढ़ के युवाओं और भारत भूमि के युवाओं, ऐसा जीवन जियो। आज तीर्थंकर महावीर स्वामी को 2500 वर्ष हो चुके हैं। सबसे प्राचीन कोई सम्मत है तो बीज निर्माण सम्मत है, न विक्रम सम्मत है न ईस्वी सम्मत है, सबसे प्राचीन सम्मत है बीज निर्माण सम्मत। यानी सबसे प्राचीन सम्मत बीज निर्माण सम्मत है। आज 2500 वर्ष व्यतीत होने के बाद भी वैशाली का एक युवा मेरे पास आया, मुस्कुरा के कहता, महाराज जी मैं तो धन्य हो गया। मैंने क्यों, क्या हो गया? बोले गुरुजी मैं दिल्ली गया एक दिन, दिल्ली, और दिल्ली में जब मैं पहुंचा ऐसे घूम रहा था, एक जगह खड़ा हुआ तो किसी ने मेरे से पूछ लिया, आवाज पहचान ली, बिहारी। बोले भाई कहां से आए हो? तो बस मैंने इतना भर कहा कि महावीर की भूमि वैशाली से आए हैं। वहाँ की जैन समाज ने मुझे हाथों हाथ लिया, मेरा सम्मान किया। तब मुझे अनुभव में आया कि मेरा जीवन धन्य है कि मैं महावीर की नगरी में जन्मा। युवाओं, युवाओं, ऐसा जीवन जियो, ऐसा जीवन जियो कि तुम्हारे जाने के बाद हजारों वर्ष निकल जाएं, तब भी लोग ये कहें हम कन्नू के गांव से आए हैं, महावीर के गांव से आए हैं। अभी उज्जैन महावीर की तपोभूमि, तो महावीर की तपोभूमि तो बहुत पुरानी हो गई। अब ऐसा जीवन जियो कोई लोग कह पाए कि ओ और भी इसके बाद कोई तपस्वी हुआ है। क्या हो गया? निश्चय की बात करूं तो आप शांत हो जाते हो, व्यवहार की बात करूं तो सन्न हो जाते। बात क्या है? ये सन्नाटा क्यों? सभा शांत क्यों है? ज्ञानी, मत जीवा नारद का जीवन, मत जीना कंस का जीवन, मत जीना दुर्योधन का जीवन, मत जीना कमट का जीवन। जी सको तो मेरे मित्र मत जीना रावण का जीवन, जी सको तो ऋषभ देव वर्धमान राम जैसा जीवन। उन तीर्थंकर वर्धमान स्वामी ने जो तत्व का है वो सत्य का है। उन वर्धमान स्वामी ने जो तत्व का है वो सत्य का है, जो सत्य का है वो तत्व है। मिथ्या सो मिथ्या चे निकांत नासना, निरपेक्ष न्याय मध्या सापेक्ष वस्तु तीर्थकृत। निरपेक्ष न्याय मिथ्या, मिथ्या का समूह मिथ्या न। सुनो भाई महात्माओं, अर्थ सीधा करो। मिथ्या का समूह मिथ्या न, मिथ्या का समूह मिथ्या नहीं है। मिथ्या का समूह मिथ्या नहीं है। शाबाश शासन कहता है समूह मिथ्या नहीं है। वस्तु तो वस्तु है, जो सापेक्ष है वो मिथ्या कैसे हो सकता है? जो सापेक्ष वो मिथ्या कैसे हो सकता है? वो मिथ्या नहीं है। निरपेक्ष नया मिथ्या, जो निरपेक्ष नहीं होता है वो मिथ्या है। मिथ्या का समूह एकांतिक मिथ्या नहीं है। निरपेक्ष न्याय मिथ्या, सापेक्ष वस्तु तीर्थ कर। जो सापेक्ष न है वो वस्तु के अर्थ क्रियाकारत्व का हेतु बनता है। इसलिए जो जो दिख रहा आपको,
जो जो दिख रहा आपको, तीर्थंकर भगवंतों की दिव्य देशना के सार को ये समझना चाहते हो तो बिल्कुल अब शांत होकर तटस्थ होकर समझ में क्या बोल रहा हूं। सुरेश चूड़ीवाला ज्ञानी, जो फिरोजाबाद की नदी है उसमें बालू पड़ी है, वो किस काम की? फिरोजाबाद की नदी है, बालू पड़ी है, किस काम की? मित्र छाबड़ा, जो फिरोजाबाद की नदी है, ये सुरेश जी के गांव में फिरोजाबाद में नदी बहती है। उस नदी में ये कितनी बार सोच करके आ चुके हैं। वो आज की तारीख में भी जो वहां रह रहे हैं भी 100% सोच जाते होंगे। जब मैंने गंगा को देखा, लोग गंगा के पानी को कामर में भर के लाते हैं हजारों किलोमीटर चल के, उस गंगा में भी मैंने लोगों को सोच करते देखा, मुर्दे बहाते देखा, सोच की शुद्धि करते देखा है, और वहीं उसमें खड़े होकर कुल्ला करते देखा है। ओ मित्र, आपके छत्तीसगढ़ में महानदी को मैंने देखा, राज्य में, वहां पर भी लोग सोच करके मैंने देखा। और एक तालाब में यहीं पर छत्तीसगढ़ में रायपुर और भिलाई के बीच में एक बार मैं घूम के दूसरे मार्ग से जा रहा था, बड़े बड़े तालाब है छत्तीसगढ़ में, वहां पर मालूम एक आदमी वहीं कुल्ला कर रहा था, सोच रहा था, और दूसरा आदमी थोड़ी दूर पर वहीं पर लोटा भर के पानी पी रहा था। अब सुनते जाओ, वो तुम्हारी फिरोजाबाद की जो नदी है मित्र, उसकी मिट्टी पर कभी सोच गए कि नहीं गए? हो क्यों बिट्टू, तुम्हारी देवी के हाथ में जो चूड़ियां हैं वो कहां से आती हैं? जैस आपकी देवी जो चूड़ियां पहने वो कहां से आती हैं? नहीं मालूम? जितने रायपुर में चूड़ी वाले लोग कहाँ के हैं? सब फिरोजाबाद के बेटा, वो छत्तीसगढ़ में मेल गए हैं, सब फिरोजाबाद से चूड़ी बेच रहे हैं आकर के, वो माला माल हो गए। अब सुनो, जैसे तुम्हारी पत्नी के हाथ में चूड़ियां हैं, सुनो ध्यान से, विषय बहुत गहरा है, और यदि आज ये चूड़ियां समझ में आ गई अरविंद भैया, किसी भी जाति के पंथ के आदमी को कभी तुम गलत आंख से नहीं देख पाओगे। मेरी बात सुनो, जैसे तुम्हारी पत्नी के हाथ में चूड़ियां, ये कहां से आई? क्यों घबरा रहा? बोल बेटा। फिरोजाबाद से। और जिस मिट्टी से, जिस बालू से चूड़ियां बनी है, उस बालू पर इस सुरेश चूड़ी वाला सोच करके आया है। सामने पूछा देता हूं, भाई सत्य बोल रहे क्या आप? देखो उधर, ये सुरेश चूड़ी वाला फिरोजाबाद की नदी में, जिसकी नदी की बालू से चूड़ी बनती, कांच बनता है, उस पर ये भाई सोच करके आया है। सोचो आप, अब बे चूड़ी पहन के तुम्हारी देवी बैठी है और चौके में पहुंच गई। कौन सी चूड़ियां? जिस बालू से कांच बना उसकी चूड़ियां बनी। ओहो हो, अब जितने देश में मुनि महाराज हैं सबको कह देना तुम बहुत सोला करते हो, अब चूड़ी पहन के कोई मां आई है, अब तुम आहार लोगे कि नहीं लोगे? हैं? ओहो, तो कोई बात नहीं है, आप कितनी सुधार कर लो, चम्मिल की नदी में भी मेरे मित्र चमकती बालू निकलती है। इस चम्मिल की बालू से भी चूड़ियां बनी है, तो विश्वास रखो, चम्मिल के किनारे भी मैं रह के आया हूं, वहां पर भी लोग सोच जाते हैं। और इतना ही नहीं, उसमें अजगर मालूम मगरमच्छ रहते चम्मिल में, उनके बच्चे भी होते हैं, प्रसूति भी होती है, मरते भी हैं, उसकी बालू पर लहसुन का भी करते हैं, मगरमच्छ सोच भी जाते हैं, मछलियां भी होती है, उन सब के बालू से चूड़ी बनती है। अब चौके में आ गई, सिंधु आए क्या? मित्र अब करो तुम 16,
विषय पकड़ना, उठना नहीं, विषय पकड़ना बहुत गजब का विषय है। मेरे मित्र चंबिल की बालू और फिरोजाबाद की बालू, चलो कोई टेंशन नहीं, आप कितनी बचना चाहो, लेकिन जो है सो है। उस बालू से इसका मतलब कोई महाराज के सनक ना चढ़ आए कि कोई सौभाग्यवती माँ की चूड़ियाँ फुड़वाने ना बैठ जाएं, इसका विवेक रखें। वो आगे चलते, वो चूड़ियाँ कहाँ की? चंबिल की बालू, फिरोजाबाद की बाली से चूड़ियाँ बनी। ओहो सुरेंद्र भैया, आप तो बिल्कुल नज़दीक के हो, बहुत सारी बातें आपको मालूम है। ये सुरेश चूड़ी वाला आपका रिश्तेदार है, आपको मालूम है क्या? मुझे मालूम है, विश्वास को आपका रिश्तेदार है। अब सुनिए, जब चूड़ियां बन के आई, चाहे राजा की महारानी हो, चाहे राजा की महारानी हो देश में, चाहे मेरे मित्र झाड़ू लगाने वाली जमादान की पत्नी हो, चाहे किसी सेठ की सेठानी हो, चाहे ब्राह्मण की ब्राह्मणी हो, चाहे छत्र की छत्राणी हो, सबके हाथ में फिरोजाबाद की चूड़ियां खनकती दिखती हैं, खनकती दिखती हैं। और मित्र सौभाग्य मानती हो माँ कि मेरे हाथ में चूड़ियां हैं। मित्र विश्वास रखिए, कोई भी माँ चूड़ी फोड़ने को शुभ नहीं मानती। चूड़ी फूट जाए तो बेचारी को शोक छा जाता है। कौन सी चूड़ियां? जिस बालू पर सुरेश चूड़ी वाला सोच गया था। ओह, ज्यादा मत मुस्कुराओ। ओ छत्तीसगढ़ के मुमुक्षु, पारस पापड़ी बाल, खरबूजे कलिंदे खा लेते हो ना, तो महानदी के में लगे हैं बहुत सारे तरबूज लगते हैं यहाँ पर। मालूम है आपको, प्रत्येक नदी में ही लगते तरबूज खरबूज, पर आप समझो कैसे खा पाओगे वहां पर, तो लोग सोच जाते हैं। ओह, और खाद लगता गोबर का। अब सुनिए ध्यान से, क्या कर रहा हूं मैं, आप टेंशन में सागर जी, मैं उन लोगों को समझा रहा हूं जो हम जैसे लोगों को देख कर नाक सिकोड़ते हैं। आप जैसे महात्मा जब देख करके कोई बुढ़ी माँ आहार देने आए तो ऐसे नाक सिकोड़ लेते हो, बोले गंध आ रही है, इससे हार नहीं लेंगे। कोई जवान दिखे सुंदर सुंदर चेहरे तो ही हार लेंगे, और फिरोजाबाद की चूड़ियां पहन के वे जवान लोग आहार देने आ रहे हैं तुम्हारे लिए। हो, अब नहीं कहेगा क्यों कर रहे ऐसा, रहे से समझो क्यों बोल रहा हूं ऐसा। ये नई की व्याख्या है। अब पारस पापड़ीवाल जी, जब आप कह रहे गुरु जी वो कांच बनने के बाद वो तप गई बालू, चमक गई बालू, सारे दोष समाप्त हो गए, अब चूड़ियां शुद्ध हो गई हैं, इसलिए आहार ले सकते हो, आप भोजन वो बना सकती मां। जब ऐसा तुम बोल सकते हो कि फिरोजाबाद की गंदी बालू भी जब कांच बन के चूड़ी बन सकती है, वो मंदिर के गेट में कांच लग सकते हैं, तो ऐसे मेरे मित्र दरिद्री गरीब के घर में जन्मा बच्चा भी जब कांच बन के ज्ञानियों बालू मंदिर में गेट में लग सकती है, तो ये जीव मुनि बन के भगवान क्यों नहीं बन सकते हैं। आगे समझ में। फिरोजाबाद की चूड़ी, जैस घर घर में, जिनके घर में देवियां सब घर में चूड़ियां होंगी हैं, तो किसी बालू को देख करके आंख मत सिकोड़ना। बालू को देख के आंख सिकोड़ोगे, जहाँ तुम बैठे हो वो भवन भी वो बालू से बना है। वो मालूम कहाँ की बालू है? जहाँ मुर्दे फेंके जाते हैं, मुर्दे फेंके जाते हैं, कोई संस्कार करके आता, कोई जला के आता, कोई गाड़ के आता, कोई बहा के आता है, उन सब की बालू आपके घर में लगी है। वैसे शमशान का नाम सुनो तो घबरा जाते, भूत लग जाएंगे। मालूम आधे भूत तो ऐसे ही आते कुछ लोग घर में, वो शमशान की बालू लग गई होगी तुम्हारे घर में, सो भूत आ गए। अब तो राजू वैसे लोग घबरा जाएंगे।
शमशान की भालू गया में मैं रोज देखता था। माँ कौन सी फल्गु नदी के ऊपर, फल्गु नदी में मालूम ऐसा कोई दिन नहीं जाता। उज्जैन की क्षिप्रा, ओ गया की फल्गु, प्राग की गंगा, यानी इनमें तो मुर्दे जब तक सुहाना हो जाए तब तक उसको उस भूमि को चैन नहीं पड़ता। काशी में, बनारस में एक ऐसा घाट है जहां पर आग नहीं बुझती मुर्दों की। ओह, यदि मुर्दा नहीं आया, कोई ऐसा दिन आ जाए तो वे वहां पर पुतला जलाते हैं। सोचिए आप। इसलिए ज्ञानी वो चंबिल और फिरोजाबाद की बालू की चूड़ियाँ और कांच बन करके तुम्हारे घरों में आ सकते हैं। ओ सुंदर सुंदर झूमरे लग सकते हैं। ओहो, कितनी कीमत के तुम खरीद करके अपने घर को सजा रहे हो। यानी जब बालू के कण, सुब्रत सागर जी, आपका रक्षा मंत्री कौन है भारत का? राजनाथ सिंह ने, आप जब गोमटेश्वर थे तो चामुंडा बस्ती में उनका भाषण हुआ था। गोमटेश में राजनाथ सिंह ने अपना भाषण दिया। उस भाषण में उन्होंने जैन दर्शन के गुण रहस्य को इतने सुंदर तरीके से रखा था। बोले जैनियों ने जो पुद्गल की व्याख्या की है, आज उस पुद्गल की व्याख्या के लिए विश्व का कोई भी आदमी ना नहीं कर सकता है। क्योंकि जैनी कहता है एक एक कण से ये सारी सृष्टि की संरचना है। मेरे मित्र, हम कहते हैं परमाणुओं का संघात स्कंध है और स्कंध का समूह ही ये सब नजर आ रहा है। चाहे तुम मनुष्य का शरीर हो, चाहे पशु का हो, चाहे पृथ्वी हो, जो भी तुमको दिख रहा है चाक्षुष जब पौद्गलिक है, और ये सारा पौद्गल जो है ये परमाणु का संघात है। बोले जब वैज्ञानिकों ने बोलना प्रारंभ किया तो भारत की भूमि पर, राजनाथ सिंह बोले भारत की भूमि पर आज कोई महामणि रत्न है, उसका नाम जैन धर्म है। और सोचिए, आप अपनी कीमत नहीं समझ रहे। सुरेश भैया विश्वास मानो, अब आपको इंजीनियर बन के ही अच्छी पोस्ट पर पहुंच करके ऐसे ही नहीं जाना है। लेखक बनो, कवि बनो, साहित्यकार बनो, मेरे मित्र वक्ता बनो, और अपनी जो प्रतिभा है, हमारे देश में ऐसे ऐसे लोग हुए हैं 50-50 साल की, 60-60 वर्ष की उम्र में दीक्षा लिए, 60 वर्ष तक घर में रहे और 60 वर्ष की उम्र में दीक्षा लिए, और दीक्षा लेकर के 60 वर्ष की उम्र में दीक्षा लेने वाला पुरुष आगम का कुशल ज्ञाता बन के बड़े बड़े ग्रंथ लिखे हैं। परम पूज्य